हेलो नमस्कार, आप कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पीएच मान बहुआलय भाषा में याद करा देंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पीएच मान के फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद पीएच मान के खोज किसने किए थे। तो पीएच मान की खोज किसने किए थे और इसका खोज क्यों किया गया था, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पीएच मान के खोज एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, जो 1909 ईस्वी में किए थे। ठीक। तो पीएच मान हम लोग कैसे जानेंगे। तो पीएच मान को हम लोग पीएच मान स्केल को अंक पहले जानेंगे। तो पीएच मान स्केल 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक। 0 से लेके 14 तक के होते हैं। मान लीजिए कि स्केल है, इसी प्रकार वो भी स्केल था, तो उसका मान था 0 से लेके 14 तक। ठीक। तो उसी में अम्ल, क्षार और उदास को चेक करना था। तो इस पे एक अम्ल कब कहेंगे, क्षार कब कहेंगे और उदासीन कब कहेंगे, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे जो 7 से कम रहेगा पीएच स्केल में, जिसका मान 7 से कम रहेगा वो हो जाएगा अम्ल, जो 7 से अधिक होगा वो हो जाएगा क्षार, और 7 होगा तो वो हो जाएगा उदासीन। ठीक। उसके बाद चलिए हम बात करेंगे, ये सब याद कराने के लिए ना बात बोले हैं, तो चलिए आसान भाषा में, बहुआलय भाषा में ये हम आप लोगों को याद करा देंगे। तो चलिए सबसे पहला है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान होता है 7। नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का पीएच मान 7। ये हम आप लोगों के सामने पढ़ने नहीं आए हैं, ट्रिक से याद कराएंगे। देखिए कैसे याद होता है। नमक और जल ऐसा दो पदार्थ है जो आपकी सप्ताह में 7 दिन घर में आवश्यकताएं पड़ती है। घर में 7 दिन आवश्यकताएं पड़ती है। खाना बनाइएगा तो नमक की आवश्यकता होगी, और पानी तो जब कुछ कीजिएगा तो पानी की आवश्यकता होगी। तो सप्ताह के 7 दिन किसकी आवश्यकता होती है, नमक और जल का। तो नमक और जल का पीएच मान 7। ठीक। उसके बाद देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4 और मानव आंसू का पीएच मान 7.4। ये कैसे याद रखिएगा। तो रक्त का पीएच मान 7.4 और मानव आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। ये हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए, मानव का रक्त होता है वो दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ता है। सप्ताह के 7 दिन बनेगा और दिन में 4 टाइम बनेगा। जब खाइएगा जब आपके खून बनेगा। ठीक। सप्ताह के 7 दिन और 4 टाइम। तो रक्त का पीएच मान 7.4। ठीक। आंसू का पीएच मान 7.4। ये हम लोग कैसे रखेंगे। उस 7 जन्म तक आंसू बहाएंगी। देखिए, 7 जन्म तक वो आंसू बहाएगी मेरे लिए, 7 जन्म तक और 4 टाइम। 7 जन्म या 7 दिन और 4 टाइम वो हमारे लिए वह आंसू बहाएगी। ये याद करने की ट्रिक है। ठीक। उसके बाद देखिए, मिट्टी का पीएच मान। तो मिट्टी का पीएच मान, गाना आप सुने हैं, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। तो मिट्टी के कभी भी आप कर्ज नहीं चुका पाइएगा, 7 जन्म तक आप कर्ज नहीं चुका पाइएगा। तो मिट्टी का पीएच मान 7.7 से 7.2 तक होता है। ठीक। चाय का पीएच मान। तो चाय का पीएच मान, बचपन से हम चाय पीते हैं या नहीं पीते हैं। हम तो हालांकि बचपन से चाय नहीं पी रहे थे, तो बचपन से 55 को याद रखिएगा। 55 को 5.5 में बदल दीजिएगा। तो चाय का पीएच मान 5.5। हम बचपन से चाय नहीं पीते थे, यानी कि अब पीने लगे हैं। ठीक। तो बचपन के पीएच मान, तो बचपन से 55 को याद रखिएगा। तो 5.5 किसका हो गया पीएच मान। तो 5.5 हो गया जल का पीएच मान, सॉरी चाय का पीएच मान। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान। देखिए, त्वचा जब आप बचपन में रहिएगा तो आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहेगा। आप बुढ़ा जाइएगा तो आपकी त्वचा तो ढीला हो जाएगा, उसमें वह अस्वस्थ हो जाएगा, ढीला हो जाएगा और अस्वस्थ हो जाएगा। तो बचपन की त्वचा स्वस्थ होता है, तो बचपन से 55 को याद रखिएगा। तो स्वस्थ त्वचा का पीएच मान 5.5 और चाय का पीएच मान 5.5। हम बचपन से चाय नहीं पीते थे, यानी कि नहीं पी रहे हैं, तो बचपन से 5.5। ठीक। उसके बाद देखिए, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। तो कॉफ़ी का पीएच मान होता है कितना, ये हम जानेंगे। तो कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5। ये हम लोग कैसे याद रखेंगे। एक आपको मित्र मिले,
हैं। देखा हमारे मित्र मिले, उनसे हम बोले कि बस अब 5 मिनट की समय दीजिए, हम साथ मिलकर कॉफ़ी पियेंगे। क्या 5 मिनट के समय दीजिए, हम दोनों साथ मिलकर कॉफ़ी पियेंगे। तो 5 मिनट के समय मांगे हैं, किसके लिए? कॉफ़ी पीने के लिए। बचपन से तो हम कॉफ़ी नहीं पी रहे थे, तो बचपन से 5.5 चाय का, अब कॉफ़ी पीने के लिए हम 5 मिनट मांगे हैं, यानी कि अब सियान हो गया तो हम कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं। तो कॉफ़ी का पीएच मान 5। ठीक, देखिए कॉफ़ी हो गया। उसके बाद सेब का पीएच मान कितना होता है? तो सेब का पीएच मान 3 होता है। तो सेब का पीएच मान ये हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो सेब का पीएच मान 3 होता है। देखिए कभी सेब होता है कि 150 रुपये 200 रुपये किलो हो जाता है, तो आप 1 किलो लेते समय 3 बार सोचिएगा कि लें कि नहीं लें। नहीं लेंगे तो हितनाता के पास कैसे जाएंगे? 2 सोचेंगे, फिर तीसरा का सोचेंगे, लेंगे तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो आप 3 बार सोच के उसको लीजिएगा। तो सेब का पीएच मान 3। ठीक, महंगा हो जाएगा तो आप सेब खरीदने जाइएगा तो वो 3 बार सोच कर आप लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। किसका? नींबू का। ये हम लोग कैसे याद रखेंगे? आप कितना भी महंगा सब्जी खरीद लीजिए, 5 किलो खरीदिए, 500 के खरीदिए, 800 के खरीदिए, आप बोलिएगा कि 2-4 नींबू भी डाल दीजिए। क्या बोलिएगा? 2-4 नींबू डाल दीजिए, या कुछ प्याज, कुछ मिर्चाई डाल दीजिए, कुछ धनिया डाल दीजिए। क्या बोलेगा? 2-4 नींबू डाल दीजिए। तो नींबू का पीएच मान 2.4। ठीक, उसके बाद आगे आगे देखते हैं। तो आगे में क्या है? टमाटर का पीएच मान। क्या है? टमाटर का पीएच मान। तो टमाटर का पीएच मान 4.5 और बियर का पीएच मान 4.5। तो इसका हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए आप कितना भी स्वादिष्ट सब्जी बना लीजिए, आप सब्जी अभी तो कितना भी अच्छा स्वादिष्ट सब्जी बना लीजिए, आप उसमें 4 या 5 टमाटर नहीं डालिएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा सब्जी खाने में। क्या बोले हैं? 4 से 5, क्या 4 से 5 सब टमाटर डालिएगा सब्जी में तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाएगा। तो टमाटर का पीएच मान 4.5। ठीक, 4 से 5 आप टमाटर डालिएगा तो सब्जी स्वादिष्ट हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, एक बार हम इसको रिवीजन भी करेंगे। उसके बाद देखिए बियर का पीएच मान। तो बियर का पीएच मान होता है 4.5। ये हम लोग एक गाना के थ्रू याद रखेंगे। 5 पैक की कैपेसिटी थी, 9 घटक गए। तो कहने का मतलब है कि बियर का पीएच मान 4.5 है, इसका रियल मान है 4.5। तो कहा था गाना में 5 पैक की कैपेसिटी थी, 9 घटक गए। तो आगे देखिए यहाँ 5 लिखा है और 4 को जोड़िएगा तो 9, तो 4.5 किसका पीएच मान? शराब का। ये ऐसे भी देख लीजिए, आप कोई भी अब फंक्शन पार्टी में जाइएगा, उसमें 4-5 बियर नहीं लीजिएगा तो वो पार्टी के मज़ा ही नहीं रह जाता। लेकिन पीना नहीं चाहिए, बियर पीना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये याद करने के हम सब ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा का पीएच मान। तो बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। ठीक, तो ये हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए हम बेकिंग नहीं बोल, हम बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए जिसमें 85% मार्क्स आया। 85% मार्क्स आया। समुंदर के किनारे जाकर हम दोस्तों के पार्टी दे रहे हैं। तो समुंदर कितने किनारे है? तो 8.5 किलोमीटर के दूरी पे समुंदर है। तो हम बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए, तो बैंकिंग से रखिएगा बेकिंग सोडा, उसमें मार्क्स आया है 85 पॉइंट। क्या? 85 पॉइंट। तो 8.5 उसका पीएच मान। हम समुद्री जल का भी पीएच मान 8.5। हम समुंदर के किनारे जाके दोस्तों को पार्टी दिए। ठीक, उसके बाद देखिए बैटरी अम्ल का पीएच मान। क्या? बैटरी अम्ल का पीएच मान। तो बैटरी होता है, देखिए गाड़ी में आप बैटरी रखिएगा तो एक बैटरी रखिएगा, मोबाइल में बैटरी होता है तो एक बैटरी होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का भी पीएच मान 1 होता है। ये हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए आप गाड़ी में बैटरी रखिएगा तो ऐसा बैटरी रखिएगा कि वो एक सेल्फ में चालू हो जाए, एक सेल्फ में चालू हो जाए। किसका? तो एक सेल्फ में गाड़ी चालू हो जाएगा।
तो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 और बैटरी का पीएच मान 1। ठीक। हाइड्रोक्लोरीन अम्ल, क्या हाइड्रोक्लोरीन अम्ल का पीएच मान 1 होता है। उसके बाद देखिए टूथपेस्ट का पीएच मान, ये कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो टूथपेस्ट का पीएच मान याद रखेगा कि हम टूथपेस्ट करते हैं 8 बजे सुबह में। कोई आदमी सुबह सुबह उठते नहीं ना करेगा, वो उठेगा, कुछ अपना विद्यार्थी जो रहेगा वो पढ़ेगा, कुछ और अदर आदमी काम करता है जो काम करेगा, वो 8 बजे टूथपेस्ट करते हैं। हम भी उठते हैं 8 बजे टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होती है। ठीक। उसका बड़ी आंत का पीएच मान 5.4। देखिए आपको बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। ये आपकी बड़ी आंत ठीक रहेगा, तो आंत आपको ठीक रहेगा तो आप 4-5 बार खाइएगा, तो 5 से 4 बार खाइएगा, तो बड़ी आंत का पीएच मान 5.4। गैस्ट्रिक जूस, क्या गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 से आप देखिए गैस्ट्रिक जूस का याद रखिए। गेस्ट, आपके घर में गेस्ट आए, तो गेस्ट आए, आप 15 गेस्ट लिया रहे 15 दिन, तो आपके घर वाले तो जो महिला होगी वो खिसिया जाएगी कि रोज रोज गेस्टे के बोला रहे हैं, वो 15 वो तो खाना बनाने में थक जाएगी। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5, ये सब याद रखना है। ठीक। उसके बाद देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है, देखिए हम याद इसको कैसे रखेंगे। देखिए शहर में आप दूध खरीदने जाइएगा जहाँ पे गाय भैंस नहीं रहता है, वहाँ पे दूध देता है 64 रुपये किलो। क्या वहाँ पे दूध देता है, वहाँ दूध 64 रुपये किलो मिलता है। कहाँ पे, तो जहाँ पे गाय भैंस नहीं रहता है। तो दूध का पीएच मान 6.4। ठीक। उसके बाद देखिए पनीर का पीएच मान कितना होता है, तो पनीर का पीएच मान होता है 5.9। देखिए आप कहीं पार्टी साटी में जाइएगा, तो पार्टी साटी में जाइएगा तो आप जब पतल में आपके पास पनीर चलेगा तो कितना चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक पतल मिलेगा तो 5 से लेकर 9 गो पनीर का पीस मिलेगा। ठीक। आप तो गांव में भोज खाने आइएगा तो वो भी मिलना मुश्किल है। ठीक। तो पनीर मिलेगा कितना, 5 से 9 पीस के बीच में मिलेगा, तो 5.9 पनीर का पीएच मान। ठीक। मछली का पीएच मान देखिए, तो मछली देखिए मछली, अब बहुत सारा आदमी होता है कि मछली नहीं खा पाते हैं, मछली को नाम सुनते ही वो बोलते हैं छी छी, छी छी से छौ छौ, तो 6.6 मछली का पीएच मान 6.6 से लेकर 6.8। छी 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 3 वाले बोलेगा, 3 बार बोलेगा तो 6.6 से लेकर 6.8 तक उसका पीएच मान मछली का। अंडा का पीएच मान कैसे याद रखेगा, तो अंडा का पीएच मान होता है कितना, अंडा का पीएच मान होता है 7.8। ये का हम लोग कैसे याद, ठंडा के मौसम में आप अंडा खाने जाइएगा तो कच्चा अंडा मिलता है 7 से 8 रुपये पर पीस, एक पीस का 7 से 8 रुपया दाम होता है, किसका, अंडा का। तो आप ठंडे में अंडा खरीदने जाइएगा तो 7 से 8 रुपया प्रति पीस देता है। तो अंडा का पीएच मान कितना हो गया, तो अंडा का पीएच मान होता है 7.8। ठीक। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 12.4। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, 12 वर्ष की उम्र में लड़का को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। 12 वर्ष की उम्र में अधिक किसका आवश्यकता होती है, कैल्शियम का। 12 वर्ष में और चारों टाइम कैल्शियम उसको दीजिए। 12 वर्ष के जो लड़का है उसको चारों टाइम कैल्शियम दीजिए, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में कैल्शियम शरीर ग्रो करता है तो उसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ठीक, इसका याद रखिएगा 12.4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। दही का पीएच मान कितना होता है, तो दही का पीएच मान 6 होता है। ये हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए हम किसी के घर गए थे, वो बोल रही थी कि दही खराब है, मतलब छी, उनको दही ठीक नहीं लगता है। छी मतलब दही के नाम सुनते वो बोल रही है छी, यानी कि दही ठीक नहीं है। हमारा कहना है कि दही खाना चाहिए, दही खाने से आपकी दिमाग ठंडा रहेगा, दिमाग ज़्यादा काम करेगा, दही खाना चाहिए। तो दही का 6 सब व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, तो हम सब व्यक्ति को लेकर चल रहे हैं। तो दही का पीएच मान छी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो दही का पीएच मान 6। ठीक, 6 से 6। उसके बाद देखिए 26 हो गया। उसके बाद देखिए
केला का पीएच मान कितना होता है? तो केला का पीएच मान होता है 4.5 से लेकर 5.2 तक। केला का पीएच मान 4.5 से लेकर 5.2 तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? देखिए, अम्लीय वर्षा डेली नहीं होता है, ये होगा तो 5 साल के अंतराल में होगा, 5 साल के अंतराल में होगा या शाम के 5 बजे होगा। ठीक, तो अम्ल का पीएच मान 5 साल के अंतर, रोज अम्लीय वर्षा नहीं होता है, तो अम्लीय वर्षा होता है 5 साल के अंतराल पर, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से लेकर 6, 5.6 से लेकर 6। ठीक, उसके बाद देखिए लार का पीएच मान, मानव लार का पीएच मान, तो लार का पीएच मान होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक। देखिए मानव लार का पीएच मान कोई अस्थाई नहीं है, होता है। ये अस्थाई क्यों नहीं होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो लार का पीएच मान अस्थाई नहीं होता है कि आप तो एक समान वस्तु खा नहीं रहे हैं, आप कभी कुरकुरे खाइएगा, कभी चावल खाइएगा, तो ये सब को पाचन करने के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकताएं होती है, अलग अलग एंजाइम की आवश्यकताएं होती है। तो अम्लीय वर्षा, यदि आप एक समान अम्ल लार निकल रहा है, एक साथ लार निकल रहा है, वो लार का पीएच मान समान रहेगा, तो आपको तो कोई भोजन जल्दी पचा देगा और कोई पचाने में बहुत समय ले लेगा। तो भोजन के आवश्यकताएं के अनुसार उनके लार निकलता है, आज उसी के अनुसार उसके अम्लीयता भी या अम्लीयता और क्षारीयता मतलब पीएच मान उसके हिसाब से बदलते रहता है। तो लार की कोई पीएच मान अस्थायी नहीं होता है। ये दिया है, देखिए ये आप ये देखिएगा, ये अम्ल और क्षार दोनों है, ये अम्ल और क्षार दोनों है। तो ये आप जब आपके क्वेश्चन में आएगा तो आप उस समय आप सतर्कता के साथ मारिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है। अमोनिया, एक पर एक अमोनिया, अनमोल रतन, अनमोल से एक है, अनमोल आदमी है, यानी कि एक से एक आदमी है या, तो 11.6। देखिए सोडा और सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा और सिरका का पीएच मान 3 होता है। तो ये आप खरीदने जाइएगा तो आप तीन बार नहीं सोचिएगा कि खरीदे कि नहीं खरीदे, क्योंकि ये सस्ता है। सेब का पीएच मान कितना बताए थे? तो सेब का पीएच मान 3 बताए थे। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जब 150 रुपये किलो हो जाता है सेब, तो हम खरीदते हैं तो उसको 3 बार सोचते हैं। तो ये तो सोडा और सिरका है, तो ये तो नॉर्मल है, यह आप 3 बार नहीं सोचिएगा, आप जाइएगा खरीद के लाइएगा। तो सोडा और सिरका का पीएच मान 3 होता है। तो चलिए दोस्तों, हमें लगता है कि ये आपको सभी बात याद हो गया, ये जितना इस पर क्वेश्चन लिखा गया है वो आपको सब याद हो गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि ये वीडियो के इस चैनल पे आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।